जितना टीचर्स अपना 100% देने की कोशिश करता है, उतना ही पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। हमेशा कोशिश यही करते हैं कि बच्चों के साथ बच्चों के ढंग से उनको सिखाने की कोशिश की जाए, ना कि अपने टाइम को उनके ऊपर हम लाएँ। Hello everyone, I'm your host Seema and I welcome you all to Great Principles. Parents, we share a very huge responsibility of shaping the lives of the little children whom we bring into the world. Well, our responsibility doesn't end here by bringing them into the world. We have to shape them also. And shaping them involves a very important aspect in their life of schooling. So, schooling is a process where the child gets the basic education and develops in his life. So, going ahead, we'll be discussing more on this with the very devoted educator of our day, Mrs. Poonam Goti. She is principal of Chitra Group of Institution, Kanpur, Awas Vikas branch. So, welcome to Great Principles, ma'am. नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। सो मैम आज आप हमारे शो पे हैं, हम इसके लिए बहुत बार आपके आभारी हैं, आपने उसके लिए समय निकाला है। एंड हमारे डियर व्यूअर्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के बारे में। जैसे कि हम सभी पेरेंट्स आज वर्किंग हैं, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। हम स्कूल्स की वैल्यू, स्कूल्स में या तो हम इंटरफेयर करने लगते हैं, या तो हम टीचर्स को उनका काम सिखाने लगते हैं, या फिर हम एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं कि आपने ये भी नहीं किया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कभी कभी कि हम एक रोल मॉडल है। जैसे हम बिहेव करते हैं वैसे ही हमारे बच्चे के बिहेव करते हैं। एक सेइंग है कि बच्चा वही करता है जो वो देखता है। तो आइए हम पूनम मैम से समझते हैं कि एज़ अ पेरेंट हमारा रोल क्या है, हमारे टीचर्स को वैल्यू करने में, स्कूल को वैल्यू करने में, ताकि वही वैल्यूज़ हमारे बच्चों में भी आए। सो पूनम मैम, आपकी क्या राय है? सबसे मेन तो ये कि मैम कि हमारा जो रोल है बच्चों को वैल्यू सिखाने में, वो ये है कि हम उनको सब कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने अभिभावक को, अपने गुरु को, अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करें। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो जब से पैंडेमिक आया है, तो पिता के पास तो टाइम नहीं होता है क्योंकि वो वर्किंग होते हैं। बट मोबाइल की आदत इतनी ज़्यादा माताओं के अंदर भी आ गई है कि वो अपने बच्चे पे एकदम ध्यान नहीं देते हैं और वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। जब उनको उनकी कोई भी चीज़ों को बताओ, तो वो सीधे कह देते हैं कि हमने स्कूल भेजा है, ये पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे की कोई अच्छाई है वो भी बताओ, तो वो ठीक है। अगर बच्चे की कोई भी कमी बताने लगो, तो पेरेंट्स जो है उसके लिए आर्गुमेंट करता है, ये नहीं मानता है कि हाँ, हम उसको समय नहीं दे पा रहे हैं। तो मेन तो ये है कि जितना टीचर्स अपना 100% देने की कोशिश करता है, उतना ही पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। अब आज का समय है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो माता-पिता का टाइम नहीं भी देते थे, तो दादा-दादी, चाचा-चाची या भाई-बहन ही इतने होते थे कि वो उनको वैल्यू सिखाते थे। बट आज के समय में ये स्थिति है कि हम सिंगल फैमिली में रहते हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं और हम जब उनको ही टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मोस्टली वुमेन्स भी हैं आजकल वर्किंग हो जाती हैं, तो वो अपने में ही उलझी हुई रह जाती हैं, वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हैं। तो उनको जो वैल्यू घर से मिलनी चाहिए, उसकी भी वो उम्मीद यही करती है कि हम ही उनको दें। तो हम तो अपनी ओर से 100% देते हैं, बट अगर आप उनको कोई भी चीज़ का अच्छा या बुरा नहीं सिखाओगे, तो बच्चे कुछ भी सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे और वो फिर टीचर से जो है दूर होते जाएँगे। तो मेन तो हमारा ये है कि एज़ ए पेरेंट्स हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें निभानी ही चाहिए। एब्सोल्युटली मैम। आपने बहुत सही बात कही है कि आज की बिज़ी लाइफ में हम इतने बिज़ी हैं कि हमें एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है हमारे बच्चे हर चीज़ सीख लें, लेकिन साथ ही साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो उन्हें एक अच्छा इंसान बनाता है, वो है वैल्यूज़। जहाँ पे वो लैक कर जाते हैं और जब हम गलत तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं, जैसे कि आपने बताया टीचर्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये भी कर लो, या बच्चों के सामने टीचर्स को कुछ कह देते हैं। सो इन सब से बहुत गलत प्रमाण पड़ता है बच्चों पे, बिकॉज़ उनको लगता है कि ऐसा बिहेव करना सही है। जबकि
एक वो हमारे बिहेवियर को ही मॉडल करते हैं। तो आज मैम ने हमें बहुत सारी इसके बारे में चीज़ें बताई हैं। तो डियर पेरेंट्स, आप प्लीज़ इन मुद्दों पे ध्यान दें एंड प्लीज़ ऑब्ज़र्व कि आप बच्चों के लिए एक रोल मॉडल हैं। अगर आप चाहते हैं वो एक अच्छे डिसिप्लिन्ड बच्चे बने, तो शुरुआत आपसे होगी। आप ही हैं जो उनको एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो पूनम मैम, आपके बारे में और जानना चाहेंगे थोड़ा? आप एजुकेशन डोमेन में कैसे आए? आपने ये प्रोफ़ेशन क्यों चूज़ किया? और आपको यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगता है? मैम ये तो बाई लक है कि मैं इसमें आ गई, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं एक मतलब ये था कि मुझे स्टडी करना है, उसके बाद मुझे डॉक्टरेट करना है। बट कुछ कारणवश मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे, तो मैं पीएचडी अपनी नहीं कंप्लीट कर पाई। उसके बाद थोड़े दिन मतलब मैरिज हो गई, मैरिज के बाद भी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये बाई लक मैं इसमें आ गई हूँ। लेकिन यहाँ आके मैंने बहुत कुछ अनुभव किया, बहुत कुछ सीखा। एज ए स्टूडेंट जो चीजें मुझे नहीं आती थी, एज ए टीचर मैंने वो सभी चीजों को सीखा और उसको अपने बच्चों को और अच्छा देने की कोशिश की। जो कि हम एज ए स्टूडेंट जो भी समस्याओं का हम सामना करते थे, कोशिश हम ये करने लग गए कि बच्चे उस समस्याओं से ना जूझें, क्योंकि उस टाइम पे और आज के समय में काफी अंतर हो गया। जब हम लोग ने स्टडी की थी तब से आज भी तो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि बच्चों के साथ बच्चों के ढंग से उनको सिखाने की कोशिश की जाए, ना कि अपने टाइम को उनके ऊपर हम लाएं, क्योंकि हमारे टाइम में और आज के समय में बहुत अंतर है। तो वर्तमान स्थिति में हम लोग ने जो अपने समय पे नहीं सीख पाए, तो वो भी सीखने की कोशिश की और उसके साथ उन चीजों को बच्चों को देने की भी कोशिश की। एज ए प्रिंसिपल भी यही एक्सपीरियंस रहा है कि हमेशा बच्चों के साथ बच्चों की बातों को सुनना, डिक्टेटरशिप नहीं करना, टीचर्स की बातों को सुनना और उनके साथ उनकी चीजों को सॉल्व आउट करना। सबसे मेन उद्देश्य ये रहता है कि हाँ, बच्चे सेटिस्फाइड रहे, टीचर्स भी सेटिस्फाइड रहे। सबसे मेन मुद्दा यही रहता है मैम। बिल्कुल। सो मैम, अभी हमने जब बात की कि ये वर्किंग मॉम्स हैं, तो आप हमारी वर्किंग मॉम्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं? बिकॉज़ ऑनेस्टली हर वर्किंग मॉम के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या मैं मेरे बच्चे के लिए 100% कर पा रही हूँ? और कुछ लोग वर्किंग उनके लिए बहुत नेसेसिटी है, अगर वो काम नहीं करेंगे, तो शायद वो बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाएँगे। तो ऐसे में हम एक कैसे परफेक्ट बैलेंस अचीव करें? अभी जैसे हर चीज़ हमें बच्चे को हर चीज़ देनी है, तो हर चीज़ के लिए काम तो करना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ की फीस भरनी है। तो आप वर्किंग मॉम्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? वर्किंग मॉम्स जो हैं वो कम से कम कुछ नहीं तो 1 एंड हाफ आवर्स अपने बच्चे के लिए ज़रूर निकालें। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जॉइंट फैमिली है कि हाँ, उनके सब चीज़ों को हम दादा-दादी पे छोड़ दें। या तो हमारे पास जॉइंट फैमिली है तो हम नहीं भी समय देते तो बच्चा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है। और दूसरी चीज़ कि हमें अपनी चीज़ों को बच्चे के ऊपर नहीं लागू करना चाहिए। बच्चा जो चाहता है, हमें बच्चे की मानसिकता को समझना चाहिए। एज़ ए पेरेंट्स, एज़ ए मदर हमें बच्चे के साथ हमेशा एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करना चाहिए, ना कि अपनी चीज़ों को उनके ऊपर लागू करना चाहिए। एज़ ए मतलब हो सकता है बच्चा आप मदर की तरह व्यवहार करो, आपसे चीज़ों को ना शेयर कर पाए। तो एज़ ए फ्रेंड आप उनसे व्यवहार करो, भले आप उनको 1 आवर्स ही दो, हाफ आवर्स दो। जब आप डिनर करो उनके साथ या इवनिंग में जब आओ तो आप उसकी समस्या को समझो। हर एक एज के बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, छोटा बच्चा है, तो उसके तो आप किसी न किसी इंसेंटिव केयर में या कहीं पे भी ऐसी जगह उसको आप रखोगे जहाँ वो कुछ सीख सकता है। लेकिन जो एक एज होती है जब बच्चा 9, 10, 11, 12 का होता है, वो अपनी बात जल्दी शेयर नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर बहुत से चेंजमेंट आते हैं, तो वो उन चीज़ों से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो एज़ ए मदर चाहे वो बॉयज़ हो, चाहे वो गर्ल हो, अपनी आप अपने बच्चे के साथ फ्रेंड की तरह बिहेव करोगे, तो आप उसकी हर एक समस्या का समाधान कर पाओगे और बच्चा आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। वो दूसरों से अपनी बात ना शेयर करके सीधे आपसे ही शेयर करेगा, क्योंकि इस एज में बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना होता है। नई चीज़ों को उनको देखना होता है, तो जब उसको ये लगता है कि हाँ, मेरी मदर मुझे सपोर्ट कर रही है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें सीखने की भावनाएँ आती हैं, तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ हमेशा एज़ ए फ्रेंड व्यवहार करें, जिससे कि वो अपनी हर एक चीज़ हमको शेयर करें, ना कि हमें दूसरों से उनके बारे में कोई जानकारी मिले। बिल्कुल। बिल्कुल मैम। तो मैम ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि आप ये मत सोचिए कि मैं कितना समय दे रही हूँ। आप जितना भी समय दे रहे हैं वो एकदम क्वालिटी समय दें, पूरी तरीके से फ़ोकस समय दें
जिस समय में आप उसको जानने की कोशिश करें, उसकी बात सुनने की कोशिश करें और उसके साथ में एक फ्रेंडली बिहेवियर दिखा सकें। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। बहुत बार हम सोचते हैं नहीं मैं सिर्फ़ आधे घंटे के लिए क्या बैठूँगी, 20 मिनट के लिए क्या बैठूँगी। जो भी समय हम निकाल पाएँ अपने वर्क शेड्यूल से हमें वो निकाल के बच्चों को एक क्वालिटी समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर ऑल हम काम भी तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, राइट मैम? बिल्कुल। तो ये थी पूनम मैम हमारे शो पे जिन्होंने आज बहुत सारी अच्छी पेरेंटिंग टिप्स हमारे साथ शेयर की हैं। आई होप हमारी ऑडियंस आज ये सारी टिप्स फॉलो करेंगी एंड आई एम श्योर इससे हमारी पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा बेटर होगी और इसका हमारे बच्चों पे बहुत पॉजिटिव असर होगा। थैंक यू सो मच पूनम मैम आपके वक़्त के लिए। वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम विद अस। थैंक यू।